Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss part 2 of this chapter. Why do we need parliament? Lecture 2 है people and their representatives. Let's start. Dear students, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, चैप्टर में हमने कल पढ़ा कि पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत होती है, पीपल क्यों डिसाइड करते हैं. अब हमें पढ़ना है कि पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स. इलेक्ट पार्ट 2 है इस चैप्टर का. तो लोग और लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स. मेन समरी ऑफ डेमोक्रेसी इज आइडिया ऑफ कंसेंट दैट इज अ डिज़ायर अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. जो मेन समरी है डेमोक्रेसी की वो कंसेंट ऑफ पीपल है, आइडिया ऑफ कंसेंट है जो मेन समरी होती है डेमोक्रेसी की. मीनस जो लोग है, मीनस जो लोगों का कंसेंट है, लोगों की डिज़ायर क्या है, आम लोग क्या चाहते हैं, और लोगों का अप्रूवल और पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल जो है, चाहे वो वोट डाल कर या कैंडिडेट खड़ा होकर, ये लोगों का डिसीजन होता है डेमोक्रेसी क्रिएट करने में. इट इज़ अ डिसीजन ऑफ पीपल हु क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक. ये डिसीजन होता है लोगों की कि वो डेमोक्रेसी कैसे क्रिएट करें, कैसे क्रिएट करें. लोग ही गवर्नमेंट को फंक्शंस डिसाइड करते हैं. बेसिक आइडिया डेमोक्रेसी का ये है कि हर एक इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट और जो और एंड द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर इंस्टीट्यूशंस नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ द सिटीजन्स. और जो गवर्नमेंट है और अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको आम लोगों का ट्रस्ट जीतना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो आम लोगों का ट्रस्ट नहीं जीते तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो इलेक्शन नहीं जीत सकते. इसीलिए उनको पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का और आम आदमी का, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो है, इनको आम लोगों का ट्रस्ट जीतना ज़रूरी है ताकि वो नेक्स्ट इलेक्शन में भी इलेक्शन जीत सके. हाउ डज इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू गवर्नमेंट. अब क्वेश्चन ये है कि इंडिविजुअल कैसे अप्रूवल करता है गवर्नमेंट को. पहला अप्रूवल थ्रू इलेक्शन. इलेक्शन के थ्रू अप्रूवल देता है एक इंडिविजुअल. कैसे लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट हो जाते हैं फिर उनको पार्लियामेंट में असेंबल किया जाता है. फिर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज से रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, वो ग्रुप बनाते हैं और पार्लियामेंट में असेंबल हो जाते हैं और गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है. अब जो पार्लियामेंट है विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव, जो इन रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनी हुई होती है, वही पार्लियामेंट कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को और गाइड करती है कि वो लोगों के हिसाब से काम करे, और वो लोगों के हिसाब से काम करे ताकि तो वो नेक्स्ट जो गवर्नमेंट है, अगर वो लोगों के हिसाब से काम नहीं करेगा तो नेक्स्ट वो गवर्नमेंट नहीं आ सकती. इसलिए गवर्नमेंट को लोगों का ट्रस्ट जीतना ज़रूरी है. पार्लियामेंट इसलिए इस लोगों का कंट्रोल, ट्रस्ट जीतना ज़रूरी है एक गवर्नमेंट को. एंड पार्लियामेंट जो है इट आल्सो कंट्रोल्स द गवर्नमेंट एंड गाइड. पार्लियामेंट कंट्रोल करती है, गाइड करती है गवर्नमेंट को. नेक्स्ट इज रोल ऑफ पार्लियामेंट. डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ पार्लियामेंट. आप बुक की तरफ देखिएगा. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया is the supreme law making institution. It has two houses, राज्य सभा एंड द लोक सभा. पार्लियामेंट जो है ये सुप्रीम होती है, सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन होती है कंट्री में. इसके पास दो हाउसेज है, राज्यसभा एंड लोकसभा. राज्यसभा मीनस राज्य मीनस स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स. इट इज़ अ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 245. राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं, एंड इट इज़ प्रेजाइडेड बाय, चेयर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको प्रेजाइड करता है. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है आज? एम वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट. अब प्रेसिडेंट, अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद. अब लोकसभा, लोक मीन्स पीपल, लोकसभा मीन्स हाउस ऑफ द पीपल विद अ टोटल नंबर ऑफ 545 इज प्रेजाइडेड बाय स्पीकर. राज्यसभा प्रेजाइड करता है प्रेसिडेंट, और लोकसभा कौन प्रेजाइड करता है? स्पीकर. स्पीकर जो आज करंट है पार्लियामेंट है वो ओम बिरला है. डियर स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिएगा. अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ द पार्लियामेंट. रोल ऑफ पार्लियामेंट. डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट कब बनी है, आफ्टर 47, क्रिएटेड आफ्टर 47. जो पार्लियामेंट है ये
1947 मीन्स जब इंडिया आज़ाद हुआ इसके बाद पार्लियामेंट बनी. Indian Parliament is an expression of the faith of the people of India have in principles of democracy. जो पार्लियामेंट है ये एक एक्सप्रेशन है लोगों के फेथ का. पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करता है लोगों के फेथ को. लोगों की फेथ है जो है वो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स पे है. प्रिंसिपल्स क्या है? डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स क्या है? डेमोक्रेसी के अपना जो इक्वलिटी है, जस्टिस है, कंसेंट है, और इस फेथ को शो करता है इंडियन पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोगों से इलेक्ट होते हैं. तो जो ये इट इज़ अ पीपल हु इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स, वो ये लोग हैं जो इलेक्ट करते हैं लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव्स को. और ये जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं फिर असेंबल होते हैं पार्लियामेंट में, और गवर्नमेंट लोगों के कंसेंट के हिसाब से काम करते हैं. इसलिए बताया गया है कि इंडिया पार्लियामेंट लोगों का फेथ दिखाती है. पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. जो ये पार्लियामेंट है इसके पास इमेंस पावर होता है क्योंकि जो पार्लियामेंट है ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल है. जो भी मेंबर्स होते हैं ये लोगों से इलेक्ट होते हैं. पार्लियामेंट जो इलेक्शन होते हैं वो इस तरह से होते हैं जिस तरह इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन ए सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेशन. पार्लियामेंट में भी ऐसे इलेक्शन होते हैं जैसे स्टेट लेजिस्लेशन में इलेक्शन होते हैं. जिस तरह स्टेट लेजिस्लेशन में होते हैं, स्टेट लेजिस्लेशन के इलेक्शन करने, जैसे आपने स्टेट लेजिस्लेशन इलेक्शन के बारे में आपने 7th में पढ़ा. अब जो है 7th क्लास में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा. 8th में आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं. सेंट्रल लेवल में जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट, और स्टेट लेवल में स्टेट लेजिस्लेशन होता है. सेंट्रल लेवल में गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट, और स्टेट लेवल में स्टेट लेजिस्लेशन होता है. जिस तरह से स्टेट लेजिस्लेशन में इलेक्शन होते हैं इस तरह से पार्लियामेंट में भी इलेक्शन होते हैं. लोकसभा का जो टेन्योर है इट इज़ यूजुअली 5 years. लोकसभा का जो टेन्योर है वो 5 years तक होता है. 5 years के बाद री इलेक्शन होते हैं. री इलेक्शन. अब जो हमारी कंट्री डिवाइड इंटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूंसी, जो हमारी कंट्री है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड किया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एरिया. जैसे ये हमारा मुल्क है, इसको ये कॉन्स्टिट्यूंसीज है. ये मुल्क है इसमें कॉन्स्टिट्यूंसीज है. जहाँ पे बड़ी जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है. जहाँ छोटे कम पॉपुलेशन होती है वहाँ पे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनती है. और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर इलेक्ट होता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा. हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी एक मेंबर इलेक्ट होता है जो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना. अब जो कैंडिडेट है जो इलेक्शंस में खड़े होते हैं यूजुअली डिफरेंट पार्टीज से होती है. जैसे हम इस मैप पे देखेंगे बुक पे, जैसे डियर स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी है. यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज़ के जो कैंडिडेट्स है वो खड़ा होते हैं यूजुअली. जैसे इधर से एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से बीजेपी का, कांग्रेस का और अदर पार्टी का ये खड़ा होते हैं इलेक्शन के लिए. हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में डिफरेंट पार्टीज के मेंबर्स खड़ा होते हैं. इन अलग अलग पार्टीज में से एक पार्टी का मेंबर इलेक्ट होता है जो मेंबर ऑफ. यहाँ से एक मेंबर इलेक्ट होता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है. जैसे दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ से भी कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत सारे मेंबर्स, यहाँ से भी एक मेंबर इलेक्ट होता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है. अब एक कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे कांग्रेस का मेंबर इलेक्ट हुआ, यहाँ से कांग्रेस का मेंबर इलेक्ट हुआ. यहाँ से बीजेपी का अब ये मेंबर पार्लियामेंट में बैठते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और वो लॉज बनाते हैं. दे मेक लॉज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल. तो डियर स्टूडेंट्स, रोल ऑफ पार्लियामेंट, इसके बाद हमें पढ़ना है कि जब